4 साल के लिए अपनी जान को नहीं गंवाएंगे। जवानों को नहीं, हमारे यहाँ किसानों को भी लूटा गया। 350 किलो RDX कहाँ से आई, आज तक किसी को ये बात नहीं मालूम। आपने गेल बेच दिया, आपने सेल बेच दिया, आपने बैंक बेच दिया, आपने एयरलाइंस बेच दिए। उन लाखों लाख नौजवानों की आंख खोलने का काम किया है जो रोजगार के मुगालते में बरसों से खड़े हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, ये मजदूर जवान किसान जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक राज नहीं, एक देश नहीं, ये पूरी दुनिया मांगेंगे। और जब जब इन 3 लोगों ने, ये 3 लोग खड़े हुए हैं, जवान, किसान और मजदूर, तब तक दुनिया की ये सत्ताएं बदली है, हिली है और गिरी है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे नौजवानों ने जिस तरह से बताया कि 2019 में ये वायुसेना और उसकी भर्ती का इन्होंने कितनी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचे, और ये वो नौजवान है कि जो उत्तीर्ण हुए। 20 लाख लोगों में से चंद लोग जो उस एग्जाम को क्लियर किया, जिन लोगों ने, उनमें से ये सौभाग्यशाली नौजवान यहाँ पे हैं। लेकिन उसके बाद 2022 में एक नई योजना के नाम से सरकार आती है और पुरानी योजनाओं को डंप कर देती है। एक साथी अभी कह रहे थे हमारे कि हम लोग रक्षा मंत्री से मिले। इस वक्त में देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा कोई भी मंत्री अपने घर में चपड़ासी भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, आप ये मान के चलें। इसलिए किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये गुजरात लॉबी प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये सिर्फ यही 2 लोग मिलकर के इस देश का निर्णय करते हैं। जहाँ से अग्निवीर की बात है, इतना बड़ा सुपर पावर सोवियत रूस छोटे से देश से सिर्फ इसलिए लड़ाई हार गया, जो दुनिया को हराता था। जिसने 71 की लड़ाई में, आपको याद होगा अच्छी तरह से, अमेरिका ने जब कहा था कि पाकिस्तान को मदद करते हुए कि हमारा 7वां बेड़ा जो है हिंदुस्तान की ओर हिमसागर में चला गया है, उस वक्त में सोवियत रूस ने कहा था कि हमारा 9वां बेड़ा हिंदुस्तान के पक्ष में उस हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। उसके बाद इन्हें 7वां बेड़ा वापस लेना पड़ा अमेरिका जैसी सुपर पावर को। तो सोवियत रूस उतनी मजबूत पावर थी, लेकिन उन्होंने भी अपने यहाँ एक अग्निवीर योजना तैयार की। और आज जब वो लड़ाई में उतरे तो उन वीरों ने कहा कि हम 4 साल के लिए अपनी जान को नहीं गंवाएंगे। और इतने से देश से पूरा का पूरा इतना बड़ा सुपर पावर देश हार गया है, इससे बड़ी और शर्म की क्या बात हो सकती है। हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं, जवानों को नहीं, हमारे यहाँ किसानों को भी लूटा गया। किसानों के साथ किस तरह से लाखों किसान यहाँ दिल्ली में आकर के बैठे, उनको 3 काले कानून के नाम से उन लोगों ने जो हरकतें की है वो आपके सामने है कि आज उन्होंने काले कानून के नाम से वो काम किया और आज उन्होंने किसानों को घर बैठा दिया। क्योंकि उसके पीछे भी एक लॉबी काम कर रही थी। एक ऐसा आदमी जिसने पहले ही, उसको पता नहीं कैसे मालूम था कि कृषि का नया कानून आने वाला है, उसने हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश में सारी जगह अपने बड़े बड़े गोदाम बना लिए, ताकि जब नई फसल पैदा हो कम रेट में ये फसल खरीदूंगा और उसके बाद महंगी रेट में इसको मैं, जब किसानों के हाथ से बात निकल जाएगी, महंगी रेट में उसे भेजूंगा। ये जानकारी उस अडानी नाम के परिंदे को कैसे मिली। सिर्फ यही नहीं, जवानों को पुलवामा अटैक आपने देखा होगा, वहां के पूर्व गवर्नर ने भी खुद कहा है, इस बात को स्वीकार किया उन्होंने। और सार्वजनिक तौर से सतपाल मलिक जी ने कहा है कि मैंने स्वयं ये कहा था कि ये सैनिक जब जा रहे हैं इनके लिए जहाज का इंतजाम किया जाए, और उन्होंने जहाज का इंतजाम ना करके उनको रोड के इंतजाम से भेजा। और 350 किलो RDX कहाँ से आई, आज तक किसी को ये बात नहीं मालूम। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए तुमने सैकड़ों हमारे युवाओं को, सैकड़ों सैनिकों को आपने देश के नाम पे बलि चढ़ा दिया। वहीं मजदूरों की बात करते हैं, आपने पूरे देश की सारी कंपनियां बेच दी, आपने गेल बेच दिया, आपने सेल बेच दिया, आपने बैंक बेच दिया, आपने एयरलाइंस बेच दिए, आपने बैंकिंग व्यवस्था और बीमा सेक्टर बेच दिए। आपने दुनिया की कोई चीज नहीं रखी। उसके बाद एक सेक्टर हमारे यहाँ बचा था जो दुनिया में हमारा सबसे बड़ा नाम, हमारी मिलिट्री का, हमारी डिफेंस का सबसे बड़ा नाम दुनिया के अंदर में माना जाता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उत्तराखंड से, हमारी 2 कौमें वहां है। हमारे बीच में डिफेंस के लोग बैठे हैं, ये अच्छी तरह जानते होंगे कि ब्रिटिश ने उस जमाने में गढ़वाल राइफल और गोरखा राइफल को मार्शल का दर्जा दिया था। हम उस मार्शल के दर्जे के क्षेत्र से आते हैं। हमारे हर घर में एक सैनिक पैदा होता है। सैकड़ों वर्षों से
हमारे यहाँ सैनिक की सप्लाई की जाती है। ऐसा कोई भी डिफेंस का वो नहीं है कि जहां हमारे सैनिक ना हो, गढ़वाल, कुमाऊं और गोरखा रेजिमेंट के लोग ना हो। मैं पूछना चाहता हूं, आज तक हमने इतने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, गुजरात राइफल से किसने कीर्तिमान स्थापित किए? एक आदमी का नाम बताया जाए। गुजरात में कौन सा बड़ा देशभक्त पैदा हुआ ये बताया जाए। किसने डिफेंस में रहकर देश की रक्षा की ये बताया जाए। किसने देश को संवारने का काम किया जाए ये उसका नाम बताया जाए। हाँ, अगर मैं आपसे नाम पूछूंगा कि देश में पैसा लेकर कौन भागा, तो आप 50 नाम गिना सकते हैं, मुझे मालूम है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में अब उत्तरकाशी का कांड आपने सुना होगा। हमारे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। एक सुरंग के अंदर में 41 मजदूर फंस गए और उनको निकालने में 17 दिन लगे। पूरी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पूरी दुनिया के इंजीनियरों को यहां बुलाया गया और उनको निकाला गया। सरकार ने निश्चित तौर से बहुत अच्छा काम किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लाला कौन था? ये कंपनी किसकी थी जिसने उन मजदूरों को फंसाया? उस कंपनी का नाम आज तक नहीं आ रहा सामने, क्योंकि सरकार ने, दोनों सरकारों ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने उस कंपनी का नाम ढक लिया, जिनकी गलत नीतियों के कारण मजदूर अंदर गए और उनको निकलने का रास्ता नहीं मिला। उन्होंने पैसे बचाने के लिए एक सुरंग के अंदर में 3 सुरंग और बनानी थी जिससे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। पहले वो सुरंग तैयार होनी थी। उन्होंने सिर्फ पैसा बचाने के लिए वो 3 सुरंग ना बना करके एक ही सुरंग में, और 41 सांसों को आपने 17 दिन तक वहां कब्जे में बंद रखा। ये किस लिए? क्योंकि वो कंपनी अडानी की थी। अगर वो कंपनी आप में से किसी की होती तो पहले दिन आप और आपका पूरा परिवार जेल में डाल दिया जाता, उसके बाद आगे सरकार बात करती। लेकिन एक भी बात किसी चैनल ने, किसी अखबार ने, किसी सरकार ने उस आदमी का नाम नहीं पूछा कि ये कंपनी कौन थी। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने अपना समर्थन देने के लिए आप आए हैं और बहुत अच्छी बात है। भाई जो चंपारण से आए थे, इन्होंने गुहार लगाई है शेर सिंह राणा जी से और ये कहा है कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हो। और हम जानते हैं अच्छी तरह से शेर सिंह राणा की काबिलियत को हम जानते हैं। ये भोला भाला चेहरा देख करके मत समझना कि ये आदमी बहुत बहुत भोला सा है, जिसने 2 सरकारों को चकमा दे करके और अफगानिस्तान पहुंच गया हो। इस सेंट्रल जेल में, दुनिया की, देश की सबसे बड़ी जेल हमारी जो तिहाड़ जेल है, इसमें 2 ही लोगों ने आज तक इस जेल को तोड़ा है। पहला शोभराज, चाल शोभराज, और दूसरा शेर सिंह राणा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।